जय श्री महाकाल हरिहर। संपूर्ण दृष्टि ही संपूर्ण खुशी प्राप्त कराता है। संपूर्ण खुशी प्राप्त हुई तो संपूर्ण सुखी हुआ, नहीं तो मानो कभी खुशी कभी गम करता रह जाएगा, कभी अच्छा कभी बुरा लगता रह जाएगा, कभी बढ़िया कभी बेकार लगता जाएगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव लगता रह जाएगा, कभी मानव को सक्सेस और फेलर लगता रह जाएगा, और कभी मानव को एडवांटेज डिसएडवांटेज लगता रह जाएगा, कभी प्रॉफिट और लॉस लगता रह जाएगा। तो ये कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तब तक लगता रहेगा जब तक संपूर्ण दृष्टि नहीं खुली। संपूर्ण दृष्टि खुलेगी तभी संपूर्ण वो खुशी हो पाएगा। ठीक है। और अस्तित्व के दर्शन होने के बाद ही, सत्य के दर्शन होने के बाद ही मानव को संपूर्ण दृष्टि प्राप्त होती है, और संपूर्ण दृष्टि प्राप्त होने के बाद संपूर्ण वो खुशी मिलती है। ठीक है। तो दृष्टि अपनी खुलेगी संपूर्ण में, तो तब संपूर्ण में उसकी खुशी मिलेगी। और यदि आधा अधूरा में रहेगा, कभी खुशी कभी गम में रहेगा, तो कभी भी उसकी दृष्टि खुलती ही नहीं है, आधा अधूरे में रहता है। और अधूरी दृष्टि में उसको खुशी नहीं मिलती, खुद की खुशी नहीं मिलती, और खुद की खुशी नहीं मिलती तो खुद खुशी करता है मानो। आज पूरा मानो क्या कर रहा है, खुद की खुशी कर रहा है, खुद खुशी कर ले रहा है, क्योंकि खुद की खुशी मिली नहीं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, खुद खुशी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मौतें किससे हो रही, सुसाइड से हो रही। तो ये विकास है ना, ये विकास कहते हैं हम। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहा है। आईआईटी में सबसे ज़्यादा खुद खुशी कर रहे हैं। ये विकास है ना। आदमी को लगता है आईआईटी पहुंच गए तो हो गए, हम खुशी हो जाएंगे, हम सुखी हो गए, खुशी सुखी हो गए। कहाँ से हुआ मानव? हर मानव कम से कम 5 बार तो ये सोचता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। क्यों ऐसे क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसने अस्तित्व का ज्ञान प्राप्ति नहीं करा, स्वयं को जाना ही नहीं, खुद को जाना ही नहीं। जिसने खुद को नहीं जाना उसने खुदकुशी कर लेता है। इसलिए बोल रहे हैं, जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया, और जिसने खुदा को जान लिया उसने खुद की अदा को जान लिया। और उसी ने समग्र में से के लिए खुशी प्राप्त कर ली और खुशी बांट दी। उसी को बोलते हैं आत्म प्रेम। जब स्वयं में खुशी मिल जाती है, स्वयं की में मानव को अदा मिल जाता है, तो खुदा मिल जाता है, और फिर वही बांटता है। जब स्वयं को खुदा नहीं मिलता ना, तो इसलिए खुद खुशी करता है, दूसरों में खोज रहा है खुदा। अल्लाह खुदा वहां दूसरों में खोज रहा है, कैसे प्राप्त होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। स्वयं में खोजना होता है, और जो व्यक्ति स्वयं में नहीं खोज पाया खुशी, वो दूसरों में खोजता रह गया, दूसरों में के लिए करता रह गया, दूसरों के लिए करता रह गया जीवन भर। उसको लगे दूसरों को खुश करके वो सुखी होगा, खुश होगा। ऐसा नहीं हुआ आज तक। आज अपनों के लिए आदमी दिन रात एक कर रहा है, खुशी नहीं मिल रही उसको। क्यों सुखी नहीं हो रहा वो? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने खुद को नहीं जाना। और इसलिए पूरी हालत आज हर घर में ऐसी हो रही है कि वो आदमी आत्महत्या के स्वरूप में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा की सुनी नहीं। जो व्यक्ति आत्मा की नहीं सुनता वो आत्महत्या ही करता है, आत्मा की हत्या ही कर देता है। अरे इतने दिनों सालों से आत्मा की नहीं सुन रहा है, मन की सुने जा रहा है, तो क्या होगा? खुद की सुन नहीं रहा है, दूसरों की सुना जा रहा है ना। बाहर में भटक रहा है, इधर उधर उधर उधर, उसको लग रहा है बाहर खुशी है, कोई लड़का में खुशी है, कोई लड़की में खुशी है, कोई औरत में, कोई आदमी में, कोई आइटम में, कोई प्रोडक्ट में, कोई मकान में,
उसको लगता है खुशी मकान में है, उसको लगता है कि खुशी गाड़ी में है, मकान में, वहां खोज रहा है वो, उसको नहीं मिल रहा। बाहर से सब कुछ उसने सब चूस डाला, बाहर से रस नहीं मिला उसको, स्वयं की खुशी नहीं मिली। तो जब तक मानो कि स्वयं की दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक खुद की खुशी नहीं मिलने वाली। हाँ, स्वयं की दृष्टि खुल गई संपूर्ण में तो समग्र की खुशी प्राप्त होगी। किसकी? समग्र की। और यदि स्वयं की दृष्टि नहीं खुली तो खुद की खुशी भी नहीं मिल पाएगी, दूसरों की तो छोड़ दो। यही हो रहा मानव के साथ। क्यों खुदकुशी करता है? क्योंकि जब मानव खुद को ही नहीं जान पाता, खुद की खुशी नहीं मिल पाती, तो दूसरी खुशी क्या खाक मिलेगी? क्या कर रहा है मानव? भटक रहा है, भीख मांग रहा है दूसरों से प्यार, मोहब्बत, इश्क। क्या हो रहा है? कहां चिपका जा रहा है, कहां जा रहा है, ढूंढा जा रहा है? क्योंकि स्वयं को नहीं प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति स्वयं को प्राप्त नहीं हो पाता वो समग्र को प्राप्त नहीं हो पाता। जिसने स्वयं को प्राप्त कर लिया वो समग्र में समाहित हो जाता है, वो सत्ता में संपृक्त हो जाता है, वो अखंड सार्वभौमता में व्यक्त हो जाता है। यही जागृत मानव की खासियत है। समृद्धि प्राप्त हो जाती, समाधान हो जाता है उसको। यही होना है हर मानव जाति को। पर भ्रमित मानव क्या कर रहा है? खुद की खुशी खंड खंड में खोज रहा है, अलग अलग करके खोज रहा है, अलग अलग पार्ट पार्ट करके खोज रहा है। इसलिए वो खंडित हो गया है। और आज का पंडित इसलिए खंडित है क्योंकि खंड खंड करा है उसने, खंड खंड कर दिया। आज पूरे राज्य खंड खंड कर डाले, मानव का परिवार खंड खंड कर डाला, ज्ञान खंड खंड कर डाला, भगवान को खंड खंड कर दिया। कहां से होगा मानव सुखी? भ्रमित मानव इसलिए बाहर दूसरों में खोजता जा रहा है, खंड खंड में। इसलिए वो परेशान है और उसकी इसलिए स्थिति बन जाती खुदकुशी की, और इसलिए वो आत्महत्या करता है क्योंकि सबसे बड़ी बेवकूफी कर डालता है। आईआईटी पहुंच के खुशी नहीं हो पाया, आईआईएम होके पहुंच के खुशी नहीं हो पाया, सब डिप्रेशन में जा रहे हैं। और हमको लगता है कि सक्सेस वहां है। आईएएस बन के लगता है कि सुखी हो जाएगा नंबर 1 जॉब करके। आईएएस वाले सोचते कब साले सुसाइड करें। क्या हो रही हालत? इतना ज्यादा टेंशन, इतने ज्यादा कंप्रेशन, इतने ज्यादा स्ट्रेस। मानव विकृति में पहुंचा गया, उसके साथ बहुत बड़ा गेमलर हो गया। वहां मानव भटकता रह गया। इसलिए ये बताया जा रहा है कि अपनी संपूर्ण दृष्टि खोलिए। ऐसे आधा अधूरी दृष्टि खोलने से कुछ नहीं होने वाला। वहां आप कभी कभी खुशी कभी गम ही रहते रहेंगे, कभी भी अच्छा लगेगा, कभी एक दिन अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है,
कभी कुछ पल अच्छा लग रहा है, किसी से अच्छी बात हो गई तो अच्छा लग रहा है, किसी ने बुरा बोल दिया तो बुरा लगने लग गया। ठीक है, ये इसलिए अधूरी दृष्टि है। जिन लोग के साथ ऐसा घटित होता है, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, कभी मानव पॉजिटिव रहता है कभी नेगेटिव रहता है, कभी मानव प्रॉफिट में रहता है कभी लॉस में रहता है, यहाँ पे सब निपटेंगे। ठीक है, कोई दूसरा नहीं तो आपकी हत्या कर देगा, नहीं तो आप आत्महत्या कर लोगे। दोनों में से कोई एक हो ही रहा है, इसलिए हो रहा है ऐसा। कोई आत्महत्या नहीं कर रहा तो दो कोई दूसरा उसको मार डाल रहा है। तू आत्महत्या कर, मैं तुझको मार डालूंगा, ले भाई। मानव इसलिए भड़क रहा है और भटक चुका है और पूरा बावला हो चुका है। क्यों? मानव इस तरीके से द्वंद्वता में फंसा जा रहा है क्योंकि हम यही बोल रहे हैं कि जब तक दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक संपूर्ण में मानव जाति खुद की खुशी ढूंढते रह जाएगी और खुदकुशी करता रह जाएगा। तो इसलिए अब अपनी दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि खोलें, और नहीं खुल रही तो उसके लिए पूरा कार्यक्रम अटेंड करें। बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये नहीं खुलेगी तब तक आप खुद की खुशी को जान भी नहीं पाओगे, उसका रस और उसके स्वाद को जान भी नहीं पाओगे कि होता क्या है। नहीं तो आदमी चिढ़ चिढ़ के खिच खिच करके काम करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, सब आधा अधूरा भटका हुआ। ठीक है, इसलिए संपूर्ण दृष्टि खोलें अपनी और संपूर्ण खुशी प्राप्त करें और संपूर्ण सुखी भव, सुखी हो। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।